Hello students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I explain you doubtful questions, question number 5, 6 and 7, 6, 7 and 8 of exercise 11.2 unit mensuration. Here question number 6 is, question number 5th is according to example, so I will not explain it. 6th, 7th and 8th I will explain. The area of a rhombus whose side is this and altitude is this, means के rhombus इस फॉर्म में होता है, उसकी एक साइड दी हुई है, साइड तो सभी रॉम्बस की सेम होती हैं, एंड एक ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है. तो इसको हम एज्यूम करेंगे जो एरिया ऑफ रॉम्बस का फॉर्मूला वो वैसे तो है हाफ ऑफ डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, बट यहाँ पे हम इसको पैरेललोग्राम की फॉर्म में लेंगे, तो बेस और हाइट एज्यूम करेंगे इसको. तो गिवन क्या है हमें, साइड ऑफ रॉम्बस, और आगे दिया हुआ है इन्होंने इफ़ वन ऑफ द डायगनल इज दिस फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगनल. दूसरा डायगनल हमें फाइंड करना है, मतलब कि एक डायगनल गिवन है, दूसरा डायगनल हमें फाइंड करना है. तो इसमें एज अ पैरेललोग्राम भी इसका फॉर्मूला लगेगा और फिर डायगनल के अकॉर्डिंग भी रॉम्बस का फॉर्मूला लगेगा. 2 टाइप्स में ये क्वेश्चन होगा. साइड ऑफ रॉम्बस इज 5 सेंटीमीटर एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ रॉम्बस इज 4.8 centimeter. Then we know that a rhombus is in the form of a parallelogram, is in shape of parallelogram. So area of rhombus is equal to base into altitude, base into height, means के 5 into 4.8 that is 44, 20, 24 and decimal is there. This is centimeter square. अब ये वैल्यू होगी, डायगनल कितना दिया हुआ है, अब डायगनल ऑफ रॉम्बस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ रॉम्बस का फॉर्मूला लगा दो. एरिया ऑफ रॉम्बस इज इक्वल टू हाफ ऑफ d1 इंटू d2. एरिया ऑफ रॉम्बस हमने सॉल्व किया 24, हाफ ऑफ d1 है 8 और d2 को एज इट इज़ 8 d2 ही रहने दो, कैंसिल हो गया तो 4 आ गया. दिस 4 ऑन द लेफ्ट विल बी 24/4 6 सेंटीमीटर्स. तो डायगनल 2 कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर. चेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 11.2 इज 24 centimeters square and 6 centimeters. Now the question number 8, 7th. The floor of building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped and each of diagonal is this and this. डायगनल दिए हुए हैं टाइल्स के, rhombus shaped टाइल है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. इसके बाद अपने पास 3000 टाइल्स हैं, तो 3000 टाइल्स का एरिया जितना आंसर आएगा उसको 3000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. आगे फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ़ कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज़ दिस वन. 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी है, टाइल्स दी हुई हैं हमें सेंटीमीटर में, तो हमें इसको पहले मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे एरिया, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. दैट वन विल बी द आंसर. यहाँ पे है अब डायगनल्स ऑफ rhombus shaped tiles. क्या क्या डायगनल्स हैं, 44 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ rhombus shaped टाइल क्या हो जाएगा, rhombus shaped टाइल. एक टाइल का लेंगे हम अभी पहले, हाफ ऑफ d1 इंटू d2 दैट इज़ हाफ ऑफ 45 इंटू 30, 15, 15 5s are 75, 6 7 60 and 7 67 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये है सेंटीमीटर स्क्वायर में. हमें फाइंड करना है, ये 1 टाइल का था, 3000 टाइल्स का. एरिया ऑफ 3000 टाइल्स इक्वल टू 675 इंटू 3000. ये टर्म है सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको मीटर स्क्वायर में करना है, तो 1 मीटर इज़ इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर. तो इसी तरह 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 इंटू 100, मतलब 1 विद 4 ज़ीरोज़ हो जाएगा.
अब इसको एडजस्ट करेंगे तो ये टर्म हो गई मीटर स्क्वायर में। 0 0 0 15 1 22 2 18 and 2 20 बाई 10,000। 3 zeros तो हो गई कैंसिल। दिस इज़ 2025 बाई 10, या फिर इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं 202.5 मीटर स्क्वायर। अब लो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 4 रुपीज़। हमें फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 202.5 मीटर स्क्वायर, जो हमने सॉल्व किया है। 202.5 इंटू 4 दैट इज़ 22, 8 and 2 10, 8 डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे, मीन्स के ₹810। इट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Question number 7th, 810 rupees. And now I explain question number 8th of this exercise. This is most important question, so go through it very leniently. अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना। Mohan wants to buy a trapezium shaped field. Its side along river side is parallel to twice the side along road. एक तरफ रोड है और एक तरफ रिवर है। इस तरफ रिवर है, इन्होंने बोला है कि रोड की तरफ जितनी साइड है उसका ट्वाइस, अगर रोड की साइड x है तो उसका ट्वाइस है 2x। फिगर दी हुई है, फिगर के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पे शेप बना दी है, उसके अकॉर्डिंग करवाएंगे क्वेश्चन। ट्वाइस साइड अलोंग द रोड इफ़ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ दिस फील्ड, अगर इसका एरिया जो है, इसका सारा एरिया हमें दिया हुआ है 10,500 मीटर स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 100 मीटर दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड अलोंग रिवर, रिवर की साइड साइड फाइंड करनी है हमें, मतलब 2x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये रिवर थी ना, तो इसमें क्वेश्चन क्या करना है एडजस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, लेट साइड अलोंग रोड, क्योंकि रोड की हम एज्यूम करेंगे उसी के अकॉर्डिंग रिवर की एडजस्ट करेंगे। तो साइड अलोंग रिवर क्या हो जाएगी 2x एंड हाइट या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, इनको डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड बोला जाता है, जिसको हम हाइट भी एडजस्ट करते हैं, दैट इज़ h एज्यूम कर लो इसको। ये दिया हुआ है हमें 100 मीटर एंड आगे है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। फॉर्मूला में पता है हाफ ऑफ h इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और एरिया हमें गिवन है 10500। वो यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हो। पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज इक्वल टू 10500, उसके बाद फॉर्मूला, उसके बाद वैल्यूज़, बाई हाफ ऑफ h है 100, सम ऑफ पैरेलल साइड्स है x एंड 2x, तो ये वैल्यू आ गई 50, x एंड 2x हो गया 3x, तो 10500 बाई 50 इज इक्वल टू 3x, 0 एंड 0 कैंसिल, 210 बाई 3 इज इक्वल टू x, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी 70, और मीटर्स में है तो 70 मीटर्स। सो साइड अलोंग रोड इज इक्वल टू 70 मीटर्स एंड साइड अलोंग रिवर इज इक्वल टू 70 इंटू 2 दैट इज 140 मीटर्स। इट शुड बी द आंसर। 11.2 क्वेश्चन नंबर 8, 140 मीटर इज द आंसर, क्योंकि साइड अलोंग रिवर फाइंड करनी थी ना हमें। And some more doubtful question of this exercise I will explain in my next video. Till then, solve the exercise. Thank you.